अस्सलाम वालेकुम। तो आज नाज़ियाज़ किचन में सर्दियों की सीज़न का सबसे पहला गाजर का हलवा यानी कुछ मीठा। तो गाजर के हलवे की शुरुआत हमें करनी है गाजर और दूध से। तो आज कोई रिफ़ाइन कोई भी घी का यूज़ किए बगैर हम ये गाजर का हलवा बनाने वाले हैं घर के बने हुए दूध के खोए से। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं गाजर से। तो गाजर हमने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम। तो 700 ग्राम गाजर को हमने इस तरीके से बिल्कुल छील करके इसका छिलका उतार लिया है और ऐसे ही सारे गाजर को हमने अच्छे से छील लेना है और उसके बाद इसे वॉश करना है। तो जब हमारा गाजर वॉश हो गया तो अब हम इसके सहारे ये कद्दूकस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इसे महीन महीन काट लेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कहीं ये हाथ में लग ना जाए, ये बहुत तेज़ होता है। और आप अगर चाहें तो कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद और इसके स्वाद में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो ये वाला जिस तरीके से कटा होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ना कि वो कटे हुए गाजर से। तो चलिए इस तरीके से हमने काट लिया है इन सभी गाजर को। और अब मैंने दूध लिया है। तो दूध यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर। 2 लीटर को मैंने इतना बॉयल किया है कि ये बिल्कुल हाफ़ लीटर के अराउंड हो गया है, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं बाहर के खोए का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना मैं घी का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कोई बटर का और ना ही किसी तेल का। तो ये जो मैंने 2 लीटर दूध को सुखा लिया है, बिल्कुल हाफ़ लीटर कर लिया है। और अब मैं गाजर जो मैंने कट करके रखे थे इस तरीके के महीन, तो मैंने एक मोटे तले का कुकर में इसे सारा डाल देना है और इसे डाल करके 5 मिनट तक हमें इसी तरीके से इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए इस तरीके का हमने कर लिया और अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चलाकर मिला लेंगे 5 मिनट तक। उसके बाद जो हमने दूध बॉयल करके रखा है उस दूध को इसमें ऐड कर देना है। तो बस यही एक कमाल है जो दूध का होता है। तो आप बाहर से खोआ यूज़ करें या फिर घर का बना हुआ ये इस तरीके का दूध, तो बहुत ही अच्छा होता है। इस दूध का बना हुआ बहुत ही हल्का होता है ये गाजर का हलवा बना हुआ। तो मैंने सारे दूध को इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया है और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बराबर से बंद करने के बाद मैं इसे मीडियम से लो फ्लेम पर 15 से 18 मिनट तक बनाने वाली हूँ। तो देख लीजिए। और अब इसमें जो ऐड होने वाला है वो है चीनी। तो मैंने यहाँ पर 700 ग्राम गाजर्स में ऐड किया है 150 ग्राम चीनी। अगर आप चाहें ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं तो आप इसमें चीनी बढ़ाकर डाल सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। तो कंडेंस मिल्क मैंने 180 ml यूज़ किया है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जैसा कि मैंने चीनी और कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है तो ये थोड़ा पतला हो गया है, अब उसे हमें सुखाना है। और अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसको मुझे रोस्ट कर लेना है। तो ये भी बिना किसी बटर के मैं इस तरीके से हल्के फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लूँगी। तो इसी तरीके से ये हमारा गाजर का हलवा बनने वाला है। बिल्कुल घरेलू और आसान तरीका है। आप भी इसे घर पर बनाएं, ट्राई करें। और अगर आपको नाज़ियाज़ किचन की कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के और शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखिए हमारा रोस्ट हो चुका है ये ड्राई फ्रूट्स। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं और सिर्फ अब इसे सुखाना है, या कह लें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। तो हम इसे यहाँ पर सुखा रहे हैं हाई फ्लेम पर, लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पर सुखा रहे हैं तो वहीं पर बने रहें। और इसे देखिए इस तरीके का सुखाकर बिल्कुल कर लेना है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है और बहुत दानेदार बना है। कोई बाहर के रेडीमेड खोए का इस्तेमाल किए बगैर आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और घरेलू
सामान से ज़्यादा इसमें मटेरियल का यूज़ नहीं किया है और बना भी बहुत ही अच्छा है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। तो देखिए कितना अच्छा दानेदार ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट में भी होता है ये और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप बताएं कि किस तरीके का ये गाजर का हलवा आपने बनाया। और नाज़ियाज़ किचन के साथ इसी तरीके से बने रहें। नाज़ियाज़ किचन के साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।